Hello everyone, welcome to Be Education. My name is Jay Sindhu and today we are going to discuss about solutions of exercise 1. देखो मैंने आपको ना एक्सरसाइज 1 होमवर्क में करने के लिए दी थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने सोल्व कर ली होगी। मैं इसके आपको सॉल्यूशंस करवाने जा रहा हूँ। आप सब अपने क्रॉस चेक कर लेना कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन से गलत हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनके सॉल्यूशंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He was so inquisitive that he raised many questions in the class. अगर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि रेज कोई वर्ड ही नहीं होता। हमारे दो वर्ड होते हैं, रेज और राइज। इसका मतलब होता है उदय होना, रेज का मतलब होता है उठाना। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन उठाने की बात कर रहे हैं, तो इस यानी कि हम इस वाले रेज का यूज करेंगे और हमें यूज करना है पास्ट टेंस, तो सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे रेज्ड। ठीक है, क्लियर हो? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He was born of poor parents but brought up in an affluent family. देखो वर्ड होता है हमारा बियर, सेकंड फॉर्म होती है बोर, थर्ड होती है एक तो बोर्न होती है, एक होती है BORNE बोर्न। जो ये होता है ना बोर्न, इसका मतलब होता है टू टॉलरेट यानी कि सहन करना, और ये वाला जो बोर्न होता है इसका मतलब होता है जन्म देना। ठीक है, तो यहाँ पे पुअर पेरेंट्स की बात हो रही, तो यहाँ पे हमारा जो आएगा जन्म देने वाला आएगा, तो BORN की बजाय हम यहाँ पे यूज करेंगे बोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950। देखो हमारे पास दो वर्ड होते हैं अगेन, एक होता है हमारा फाइंड, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड और थर्ड होती है फाउंड। ठीक है, इसका मतलब होता है कुछ मिलना, कुछ पाना। ठीक है, तो देखो जो यूनिवर्सिटी है ना वो फाउंड मतलब यानी कि हमें मिली नहीं थी 1950 में, वो ऑब्वियसली है बनाई गई थी। तो एक वर्ड होता है हमारा यहीं पे फाउंड, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड और थर्ड भी होती है फाउंडेड। इसका मतलब होता है टू एस्टैब्लिश यानी कि कुछ स्थापित करना, कुछ बनाना। तो हमें यहाँ पे यही चाहिए, और हमें वाज के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी तो हम लिखेंगे फाउंडेड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। आई कंप्लेंट जो होता है ना हमारा वर्ड, ये हमारा नाउन होता है, लेकिन हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए होती है, तो कंप्लेन चाहिए होगा। ये हमारी कंप्लेन होगी वर्ब, लेकिन सेंटेंस जो हमारा पास्ट में है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज हुई है ही फेल्ड, तो हम इसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि हम करेंगे यूज कंप्लेंड। तो आई कंप्लेंड अगेंस्ट हिम हमारा करेक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट। देखो जो अफेक्ट होता है वो होती है हमारी वर्ब, जिसका मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, बट हमारा जो ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमें क्या चाहिए, हमारा नाउन चाहिए, तो नाउन होता है हमारा इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है? तो हम यहाँ अफेक्ट की जगह क्या यूज करेंगे, इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। देखो आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड, कि मैं भड़काने पर भी अपने आप को कूल रखता हूँ और मेरा टेम्पर कभी लूज नहीं करता। देखो लूज जो होता है इसका मतलब होता है हमारा ढीला। ठीक है, एक होता है हमारा लूज, जिसका मतलब होता है खोना या हारना। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमें टेम्पर लूज यानी कि खोना नहीं है, तो यहाँ पे हम LOSE यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ। ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो हमारा वर्ड है ये है लाई। ठीक है, लाई की हमारे पास दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो होता लाइड, लाइड,
एक लाई का बनता है हमारा ले, लेन। ठीक है, जो ये वाला लाइड होता है इसका मतलब होता है झूठ बोलना, जो कि यहाँ पे यूज़ हुआ है यहाँ, लेकिन इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं बन रहा। एक ही होता है लाई, इसका मतलब होता है लेटना, तो इसकी सेकंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे ले, जो कि हमारा करेक्ट यूज़ होगा, क्योंकि हम यहाँ पे चाहिए लेटना, क्योंकि वो ग्रास के ऊपर लेट गया था, क्या करने के लिए, ठंडी हवा को एंजॉय करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू, ओवरफ्लू नहीं होता, ये ओवरफ्लोड होता है देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा था हमारा, 9th। ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर ए वाइल। देखो ये ले डाउन है यानी कि लेट जाना, ये तो सही है। सेकंड फॉर्म में लाई की ले, एक जो वर्ड होता है ना हमारा ले, साइड में यानी कि रखना, इसकी सेकंड फॉर्म आएगी हमारे पास लेड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस ले की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, लेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। एक ही होता फेल, एक होता हमारा बिफेल। एक्चुअली ये फॉल की सेकंड फॉर्म होती है हमारे पास, ये हमें ध्यान रखना है, फॉल फेल। ऐसे ही बिफॉल होता है, ये होता है बिफेल। इसका मतलब होता है गिरना कोई भी चीज़। ये बिफॉल होता है कोई बुरी चीज़ आना, यानी कि बुरी चीज़ करना, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बिफेल। फेल की जगह क्या यूज करेंगे, बिफेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं अब। द असेसिन वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग। देखो मैंने हंग का ही बताया था आपको, हैंग का दो फॉर्म्स बनती है, एक तो हंग बनती है, हंग थर्ड भी हंग, एक बनती है हैंग्ड। इसका जो मतलब होता है ये होता है सिर्फ लटकाना टांगना, हैंग्ड होता है फांसी देना। ऑब्वियसली असेसिन है तो कन्विक्टेड ही था, और ऑर्डर किया तो क्या करने के लिए, फांसी देने के लिए, तो क्या यूज करेंगे, हैंग्ड, टू बी हैंग्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। देखो रिटर्न का मतलब ये वापस लौटना, तो हमें बैक की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक बात याद रखना, रिटर्न के साथ कभी भी बैक यूज़ नहीं होता। ठीक है, रिटर्न प्लस बैक लिखा हो तो ये गलत होगा हमेशा ही, अकेला रिटर्न ही हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न में वापस अपने आप आ जाता है बैक का सेंस। ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree it। देखो कोई चीज़ आपको ऑफर की जाती है ना, तो आप उसको लेने से मना करते हो, उससे सहमत होने से मना नहीं करते। तो यहाँ पे आएगा एक्सेप्टेड, कि उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको इसने नहीं लिया। ठीक है, एग्री की जगह क्या आएगा, एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द टिमिड क्रिएचर वाज ड्रिवन इनटू ए नैरो लेन वेयर इट वाज स्ल्यूड बाय द किडनैपर। ठीक है, जो छोटा क्रिएचर था, डरपोक क्रिएचर जो था, वो एक नैरो लेन में ड्रिवन कर दिया गया, यानी कि फंसा दिया गया, उसको स्ल्यू यानी कि मार दिया गया। देखो स्ले जो वर्ड होता है ना, वो होता है हत्या करना, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म बनती है हमारे पास स्लेन बनती है, और थर्ड भी स्लेन बनती है। तो यहाँ पे वाज है, इसके साथ थर्ड फॉर्म हमारी स्लेन यूज होगी, स्ल्यूड इसकी कोई फॉर्म नहीं होती। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी वह सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीइंग इम्प्लीकेटेड इन ए मर्डर केस ही वाज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड। देखो कंक्लूज को, जो हमारा कंक्लूसिव होता है ना, कंक्लूजन निकालना, यानी कि वो सब कुछ हमारे पास एविडेंस वगैरह है, उसके बाद ही तो हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं। और जो सस्पेक्ट होता है वो सिर्फ एविडेंस के बेस पे उसको संदिग्ध, यानी कि क्या मतलब एक डाउट के कैटेगरी में रखा जाता है।
तो कंक्लूजन यानी कि एक तो हमने कंक्लूजन निकाल दिया और उसको सस्पेक्ट भी बोल रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता इसका, तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन नहीं चाहिए। ठीक है, तो ही वॉज सस्पेक्टेड आएगा बस, यहाँ पे कंक्लूसिवली का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि जब तक वो सस्पेक्टेड है तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। जो कंक्लूजन होता है हमारा फाइनल वर्डिक्ट के बाद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या क्या गलतियाँ हैं। माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड, देखो मस्ट हैव डेयर्ड है यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद डेयर है, इसका मतलब ये हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद जो हम यूज करते हैं 2+V1 यूज करते हैं, तो यहाँ पे हिम टू स्टील आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखना, व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। जब आई वॉज यंग की बात हो रही है तो सेंटेंस हमारा पास्ट में चला गया, और कैन की पास्ट फॉर्म हमारे पास कुड होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरीश नीड्स नोट, नीड के बाद नोट आया, इसका मतलब ये हमारा मॉडल है, अगर मॉडल है तो सिंपल नीड होगा यूज, नीड्स हमारा बन ही नहीं सकता। क्लियर है। ही डेयर नोट टू गो देयर, अगेन डेयर के बाद नोट आया, इसका मतलब ये हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद हम डायरेक्ट V1 यूज करते हैं, तो टू का कोई सेंस नहीं है, तो ही डेयर नोट गो देयर ये हमारा करेक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड, यहाँ पे पास्ट है, और मैंने आपको बताया था कि यूज टू कभी यूज होता ही नहीं है, यूज टू कभी नहीं होता, हमेशा यूज्ड टू ही रहेगा। ठीक है, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड। आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे आपके जो जो डाउट्स थे। यहाँ पे हम एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। चलिए, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा लेक्चर्स के लिए, अच्छे वाले कंटेंट के लिए। बाय बाय, टेक केयर।